लेकिन किसी ने मुझसे ऐसी बात कही थी एक दिन कि आप जैसे ये पीछे ड्रम किट है, ठीक है, और आप एज अ लिसनर इसके सामने खड़े हो, ये मैं खड़ा हूँ, ये उधर ड्रम किट है। आपके पास कितने इनपुट्स हैं इस ड्रम किट को सुनने के लिए? 2, है ना? 2 इनपुट्स हैं। तो फिर 8 इनपुट के साथ नेचुरल तो नहीं साउंड करेगा ड्रम, क्योंकि आपका कान हर एलिमेंट पे जाके तो नहीं सुन रहा है कि एक एक टॉम कैसे निकल करके आ रहा है। हाँ, वो साउंड बनाने और मिक्स करने के पर्सपेक्टिव से मॉडर्न साउंड हम बनाते हैं। मैं कितनी बार कितने गानों में वैसा यूज़ करता हूँ, लेकिन अपने ओरिजिनल्स में, जितने भी मेरे ओरिजिनल्स हैं, उनमें मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर ड्रम्स मेरे यहाँ रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि ज़्यादातर केसेस में होता है, तो मैं एक ओवरऑल राउंडर इमेज ड्रम्स की दूँ। और वैसे भी मैं कंट्री, ब्लू ग्रास और इस जॉनरा को बहुत पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बाकियों को नहीं करता हूँ। इनकी साउंड को देखने की जो आंखें हैं, जो पर्सपेक्टिव है, इनका नज़रिया बहुत कमाल का है, नेचुरल, जितना ऑर्गेनिक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है। ये पीछे कैसे मुड़ता है? नहीं मुड़ता है, रुको। तो यहाँ पर मेरे पास टामा की सुपरस्टार क्लासिक है, बहुत ही साफ तरीके से हमें दिख रहा है, जाहिर है हमने 2 ओवरहेड्स का यूज़ किया है। ये एसई इलेक्ट्रॉनिक के SE8 माइक्स हैं। यहाँ अंदर किक इन माइक में देखिए जनाब क्या है, हमारे पास है एक सेनाइजर का वोकल माइक्रोफोन, रादर एक डायनामिक माइक्रोफोन जिसको सिंगर्स बहुत यूज़ करते हैं। ये E945 है, लेकिन कमाल की साउंड ये किक इन माइक्रोफोन में दे रहा है। ना तो इसका लो एंड एम्फसाइज्ड है, ना इसके हाइज बूस्टेड है, ना मिड्स कट है। थोड़ा बहुत जो इसकी अपनी साउंड सिग्नेचर है वही है, लेकिन ये किसी भी चीज़ के लिए कुतरली नहीं बना है ये किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, तो वो लगा हुआ है किक इन पे, 57 लगा हुआ है स्नेयर पे, और SE इलेक्ट्रॉनिक लगे हुए हैं ऊपर SE8। लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर आपकी किट अच्छे से ट्यून्ड है तो ये माइक सेटअप बहुत होता है। देखो, जुगाड़ अपने स्टूडियो में करते रहना चाहिए। नॉइज़ बहुत आ गई है, लेकिन